नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। वैसे तो नवरात्रि में हर जगह माता रानी के मंदिर पर विशेष साज सज्जा और पूजा आराधना होती है, लेकिन मंदसौर जिले में स्थित मां अंबाजी धाम निपानिया पर इस बार यह आयोजन भव्य रूप से मनाया जाएगा। आयोजन में लाखों भक्त जनों के आने की संभावना जताई जा रही है। धाम के पीठाधीश्वर पूज्य गुरुजी स्वयं भी इस बड़े आयोजन को देखते हुए दिन रात एक कर सारी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। पूज्य गुरुजी का कहना है कि भक्तों के लिए तमाम व्यवस्थाएं और नवरात्रि में प्रतिदिन 3 बार महाआरती के साथ ही विशेष यज्ञ और बालिकाओं के लिए डांडिया रास और पुरस्कार का आयोजन रखा गया है और इस नवरात्रि अनुमानित लाखों भक्त गण भी आएंगे। उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं सुलभ हो सकें ताकि भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। इसी के चलते धाम पर सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। देखिए पूज्य गुरुजी द्वारा नवरात्रि की विशेष तैयारियों को लेकर हमारे चैनल के एग्जीक्यूटिव एडिटर से विशेष बातचीत। नमस्कार, आज हम आए हुए हैं निपानिया धाम। जो निपानिया धाम के पीठाधीश्वर हैं गुरुजी हमारे साथ में हैं। आज यहाँ से पूरी एक तरह से विस्तृत जानकारी गुरुजी हमारे साथ साझा करेंगे। तो सबसे पहले गुरुजी पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। जय माता दी सभी को। गुरुजी यहाँ धाम की काफी हम देख रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, तो एक तरह से जो चीजें हमें दिख रही है अलग अलग, कुछ नए नए दिख रहे हैं मामले। जी। तो यहाँ पे क्या कुछ तैयारियां चल रही है, वो नवरात्रि को लेकर किस तरह से इस बार आयोजन रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां रहेगी? नवरात्रि के पर्व को देखते हुए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। जैसे कि शेड है और आपके सामने जो भी पौधे दिख रहे हैं, ये भक्तों एक रात में इन पौधों को लगाया गया हमने, कि सुंदरता के लिए ये सारे पौधे लगेंगे। और आप वहां से देखिए वहां, और जैसे कि यहाँ पुलिया नहीं थी, इस पुलिया को निर्माण भी करवाया। अभी लगभग नवरात्रि में 10 लाख संख्या के आने की संभावना रहेगी। गुरुजी विस्तृत रूप से देखा जाए तो यहाँ पे अंदर भी भव्य आयोजन की तैयारी हमें दिख रही है। क्या कुछ आगे की आपकी यहाँ की प्रोसेस रहेगी, क्या कुछ आप करना चाहते हैं? जैसे कि जगदम्बा का ये जो प्रांगण बन रहा है, यहाँ पे लगभग अभी छाँव नहीं दिख रही आपको, तो कुछ दिनों के बाद छाँव की भी व्यवस्था, और जो रेलिंग में चलेंगे भक्त उनके लिए पानी की व्यवस्था वगैरह, ऊपर फैन। अभी हमने डॉक्टर साहब से भी बात करी है, सुरक्षा सुविधा के लिए, जो जिसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है उनके लिए डॉक्टर की व्यवस्था भी करी जाएगी। पानी के लिए वाटर कूलर अभी भुवानी मंडी से सांवलिया मित्र मंडल द्वारा पहुंचाया गया है, तो वाटर कूलर भी लगाया जाएगा। लाइटिंग, डेकोरेशन, नवरात्रि में मेरी इच्छा है कि अगर माता रानी की कृपा रही तो ये जो जगह दिख रही है आपको, इस जगह में जो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लगभग कि जो यहाँ पे आए दूर दराज से या पैदल, तो शांति की प्राप्ति हो। गुरुजी हमने यहाँ देखा है कभी स्कूल की एक बस भी अंदर गई है, तो क्या कुछ है ये, मतलब स्कूल के बच्चे शायद मैं लगभग 10 साल से मुझे बच्चों को पढ़ाने का शौक है, तो लगभग 10 साल से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और विद्यालय भी है। अभी कुछ बच्चे जिसके माता पिता नहीं है वो निःशुल्क भी पढ़ रहे हैं, जिसको ड्रेस नहीं है उनको ड्रेस लाके दी जा रही है, किताबें दी जा रही है। और आने वाले समय मेरी ऐसी इच्छा है कि जब जगदम्बा की और अच्छी कृपा हो जाएगी तो बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। मात्र हम एग्जाम लेंगे और इस एग्जाम में जो उसको क्लियर करेगा वो सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे। ये योजना आगे की है, अभी लागू नहीं करी रही। यहाँ पे किस तरह से जो हम देख रहे हैं आयोजन की तैयारियां चल रही है, रेलिंग वगैरह भी चल रही है, तो क्या उम्मीद है कितने का भक्त आएंगे, और इस बार नवरात्रि में कोई अलग से कोई आयोजन भी रखा गया है? देखिए, जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए अनेक आयोजन हमने रख रखे हैं। जैसे लकवा से ग्रस्त जो व्यक्ति आएंगे उनके लिए रुकने की व्यवस्था, माताजी से उनके लिए विशेष प्रार्थना। दिन में 3 आरतियां की जाएगी, एक सुबह 8 बजे, 1 बजे और शाम को फिर 8 बजे। 3 विशेष आरतियां होगी और साथ में माताजी का रोज अर्चन होगा। पुष्पादि, हल्दी का, मिष्ठान, अलग अलग प्रकार का वास किया जाएगा और यज्ञ भी चलेगा निरंतर, दिन रात यज्ञ मां जगदम्बा का चलेगा। गुरुजी मान लो अभी नवरात्रि में कोई बाहर से यात्रीगण या कोई पीड़ित व्यक्ति जो है वो यहाँ आएंगे, तो उनके लिए कोई व्यवस्था अलग से कुछ है? उनके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं एक शेड का निर्माण चल रहा है, बाकी एक शेड और जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश है कि नवरात्रि से पूर्व ये शेड बन जाए और यहाँ रुकने के लिए गादी वादी सारी व्यवस्था, भोजन प्रसादी की व्यवस्था, सब व्यवस्था करेंगे। आज भक्तगण भी दिख रहे हैं जी, काफी दूर से शायद यहाँ लोग भी आते हैं जी। इस बार
दिव्य दरबार जो होते हैं वो काफी समय हो गया था। जी, तो वो- अगला दिव्य दरबार कब रखा गया है? वो दिव्य दरबार बहुत समय हो गया लगाए ने, तो पर दिव्य दरबार जब लगाते हैं तो संख्या बहुत अधिक आती है। परंतु हमारे समिति का और सबका मत है कि नवरात्रि में एक दिव्य दरबार लगे, तो उसकी रूपरेखा निर्धारित करें। यदि एक शेड और तैयार हो जाता है और आसपास की सोयाबीन यदि कट जाती है तो दिव्य दरबार जरूर लगाएंगे। हमारे साथ में माँ अंबाजी धाम निपानिया के गुरुजी मौजूद थे, जिन्होंने सारी जानकारी विस्तृत रूप से दी है। हो सकता है नवरात्रि में भक्तजनों के लिए एक अच्छी खबर सामने निकल के आ रही है। नवरात्रि में दिव्य दरबार हो सकता है, तो तारीख अभी हालांकि डिसाइड नहीं हुई है। जैसे डिसाइड होती है तो गुरुजी की ऑफिशियल जो पेज है उस पर निर्धारित समय और तारीख बता दी जाएगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए पब्लिक टीवी के साथ। नमस्कार।